नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन पोर्ट ऑनलाइन में। आज के इसमें बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन टू कीज के बारे में। ठीक है, कीज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब भी रिलेशन मॉडल अपन लोग पढ़ रहे थे तब उसमें बार बार की का यूज हो रहा था कि यार अपन को किसी भी चीज को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज कहाँ पे है, ये चीज कैसी है, तो उसके लिए अपन कीज का उपयोग, कीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो उसी के बारे में देखते हैं आखिर ये कीज है क्या, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आखिर ये कीज क्या है उसके बारे में एक पॉइंट अपन लोग देख लेंगे, फिर उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। क्या लिखा है ये ना, डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर जो कीज होती है, अ की इज एन एट्रीब्यूट, जो एक एट्रीब्यूट होता है, और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड और टपल इन अ टेबल। ठीक है, एक टपल है, टपल का मतलब मान लो अपने पास कुछ डाटा दिया है, जो अपन लेफ्ट से राइट अपने टपल देखी होगी, रोज के फॉर्म में रहता है ना। अगर अपन को उसमें कुछ यूनिकली डाटा जो आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए अपन कीज का उपयोग करेंगे। कैसे, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से ये हेल्प करता है उसके बारे में देखो। इंश्योरिंग करता है यूनिकनेस दर्शाता है, यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे, है ना। एस्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन टेबल। एक मान लो जैसे यूनिकनेस कैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे अपन लोग एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एक टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होगी जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, है ना, स्टूडेंट की आईडी हो गया। ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट आईडी। अगर नेम की भी बात करें, ठीक है, नेम हो गई, एज हो गई। अब क्या हो सकता है, नेम जो है सेम भी हो सकते हैं, जैसे आदित्य मेरा नाम है, आदित्य एक दूसरे का बंदे का भी नाम हो सकता है। वही एज, अगर मान लो मेरी एज 22 है तो मेरे दूसरे बंदे की भी एज 22 होगी, है ना। तो यहाँ पे बस एक चीज जो है इसको डिफर कर रही है, वो क्या है, स्टूडेंट आईडी, जिसको 101 102। ये रोल नंबर किसी भी बच्चे का सेम नहीं हो सकता, रोल नंबर एक यूनिक बंदे का आइडेंटिफाई अलग होगा। तो इस वाले स्टूडेंट आईडी को क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, अपनी प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी से मतलब समझ में आया भैया, पहली की। ठीक है, प्राइमरी की ऐसी की कि यार ये यूनिकली आइडेंटिफाई है। ठीक है, तो मतलब यही एक की है कि यार भाई इससे अपन बता सकते हैं कि यार ये स्टूडेंट का पूरा जन्म कुंडली अपन निकाल सकते हैं। बट अगर नाम की बात करें, नाम को अगर प्राइमरी की बनाएंगे तो क्या होगा, नाम तो अलग बच्चे का डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सेम नाम के अलग अलग टेबल में हो सकते हैं नाम, है ना। उसके बाद एज की भी बात करें, सेम एज जो है अलग अलग बच्चों की भी हो सकती है। तो वही चीज है ऐसा में। उसी के अलावा इंश्योर करता है यूनिकनेस इंश्योर करता है। सेकंड चीज, एस्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन टेबल। मतलब यार मान लो एक टेबल है यहाँ पे और दूसरी टेबल है यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखे, अपने मार्क्स लिखे। ठीक है, मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी लिखी है ना। एक टेबल यहाँ पे बनी है, दूसरी टेबल यहाँ पे बनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रिलेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक होगी फॉरेन की। फॉरेन की कैसे, ये प्राइमरी की तरह यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ऐसा में यहाँ पे जैसे 101 है तो अपन यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे 101 जो है कि क्या मार्क्स है स्टूडेंट के। यहाँ पे तो अपने उसका नाम लिखा है, एज लिखा है। ऐसा में दो टेबल है यहाँ पे। पहली टेबल है कि भाई स्टूडेंट का नाम लिखा है, उसकी एज लिखी है ना। उस वाली टेबल में उसके मार्क्स लिखे और बस एक उसको कनेक्ट का रिलेशन बनाने क्या कर दिया, वहां पे स्टूडेंट आईडी दे दिया। तो अपन देख सकते हैं यार इस स्टूडेंट की आईडी क्या है, 101। वहां पे देखेंगे भाई 101 के कितने मार्क्स आए हैं, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। आया समझ में। इस रिलेशन को, ये वाली अगर की है, इसको बोलेंगे क्या है, ये फॉरेन की। फॉरेन की आया समझ में। जैसे होता है ना, अपन फॉरेन में जाते हैं, कुछ एम्बेसिडी होती है, एम्बेसिडी नाम नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कुछ वहां पे ऐसे रिलेशन होते हैं कि यार अपन जाके वहां से बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा फलाना दोस्त। जैसे एग्जांपल ले लो थोड़ा सा कि जैसे मान लो अपन लोग एग्जाम, मैं भोपाल का हूँ, मेरे को जाना है यार इंदौर में, मेरा कोई एग्जाम है, वहां देने जा रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि यार मेरे जो रिलेटिव हैं वो वहां पे रहते हो, ठीक है, जिसके जरिए मैं वहां पे घर पे रुक सकता हूँ और एग्जाम देके उन्हीं, मतलब खाना पीना जो है, रहना वहना, वो मेरे रिलेटिव के घर पे। तो इंदौर में जो रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे, उनको फॉरेन की है भैया, मेरे से ही कनेक्टेड है बट वो क्या है, फॉरेन की है। आया समझ में थोड़ा सा, ठीक है भैया, है ना। अभी आगे चलेंगे, आगे चलते चलते थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ यार ये होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कीज की बात करी है बट मैंने ऊपर रिलेशन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा की, थोड़ी सी बस हेडिंग चेंज करना मैं भूल गया था, है ना। तो बेसिकली कीज का मतलब समझ में आया, क्या रिलेशन दर्शाने, यूनिकनेस दर्शाने में उसका यूज होता है। एक एक करके सारी कीज को समझेंगे, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये कीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट समझाइए इसकी इंपॉर्टेंस का, प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन को। ठीक है, मान लो एक रो है, उसके अंदर डुप्लीकेशन हो रही है कि यार एक सेम ही नाम के अलग अलग लोग, या फिर सेम ही उसके मतलब मान लो 101 102 सेम ही अपना स्टूडेंट आईडी है, उसके अलावा एज वेज भी सेम है, तो वो क्या है, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, अगर प्राइमरी की रहेगी तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब 2 या 3 जो है डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, हेल्प करता है लोकेट करने पे स्पेसिफिक डाटा क्विकली। अगर मान लो कोई अपन को डाटा चाहिए कि यार अपन को आदित्य का जो है डाटा चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, प्राइमरी की को कॉल करेंगे। प्राइमरी की से बोलेंगे भैया, अब प्राइमरी की क्या है,
स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी देखेंगे 103 जो है आदित्य की है, तो उसको 103 निकालो, पूरा का पूरा जो है वहां से डाटा निकल गया। ठीक है, तो इस वजह से अपन आराम से डाटा जो है फाइंड कर सकते। थर्ड पॉइंट, मेंटेन करता है डाटा की इंटीग्रिटी को। फोर्थ पॉइंट, लिंक करता है टेबल को थ्रू फॉरेन की। जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया था एग्जांपल कि यार ये प्राइमरी की ने क्या किया था, एक पहली टेबल थी, दूसरी टेबल थी। यहाँ पे मेरी प्राइमरी की थी स्टूडेंट आईडी, वहां पे मेरी स्टूडेंट आईडी की क्या है, ये फॉरेन की है जो मेरे को इस टेबल से उस टेबल में कनेक्ट करवा रही है। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इन्फोर्स रूल यूजिंग कांस्टेंट लाइक प्राइमरी कांस्टेंट। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक है, एक एक करके वही है ना, सीडी स्टेप बाय स्टेप चले तो मजा आता है। यहाँ से ये भी बताऊंगा दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ये 4 पॉइंट समझ में आया, लास्ट वाला थोड़ा सा होल्ड पे रख। ठीक है, तो ये इसलिए अपन लोग कीज का इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब एक एक करके अपन टाइप्स ऑफ कीज देखते हैं, कौन कौन सी कीज होती है। सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी की, जो अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ना, फिर अपन टेबल की तरफ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सेकंड पॉइंट पढ़ना, कैन नॉट बी नल, ये खाली नहीं रह सकती। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ना, ओनली वन प्राइमरी की एज पर टेबल। एक अगर टेबल की बात करें, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। जैसे ये टेबल बनी अपने अंदर, ठीक है, प्राइमरी की का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है। अगर नेम, एज और अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें तो किसको अपन प्राइमरी की बनाएंगे, उसको जो चीज नहीं होता हो, जो यूनिक हो। जैसे अगर नेम की बात करें, यहाँ पे हो सकता है कि भाई अमन आया, यहाँ पे सेकेंड बार अमन हो जाए। ठीक है, इसकी एज अगर मान लो 19 है तो इसकी एज 20 है, तो इसकी भी 20 एज हो सकती है, ये सेम हो सकता है। बट अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें, यूनिक होगी, 101, 102, 103। कभी आपने क्लासरूम में भी देखा है क्या रोल नंबर जो है सबके सेम है। ठीक है, पहले वाले जैसे CSE A की बात करें तो वहां पे A से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 से, 3 से, ऐसे ऐसे करके पूरा रोल नंबर लाइन से है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेम, मतलब 2-3 स्टूडेंट का सेम ही रोल नंबर हो। ठीक है, तो वही चीज है ना। जैसे एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट आईडी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है। नो डुप्लीकेशन और नन वैल्यूज अलाउड। तो ये होती है अपनी प्राइमरी की। आया समझ में, है ना। अभी डिटेल में थोड़ा समझेंगे, अभी बस बेसिक सारी कीज को समझ रहा है कि मान लो अगर एग्जाम में आता है कि कीज क्या होती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो अभी आपको पहले कीज को एक्सप्लेन करना है, देन फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है, और एक एक करके जो है सारी कीज को करते जाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कीज के बारे में पूछे ये क्या है, तो उसको अपन डिटेल में भी जान रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कीज आगे भी बहुत ज्यादा काम आ रही होगी। ठीक है, चलिए भैया, तो थोड़ा सा आगे बढ़े एंड अब समझते हैं अपन ये कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की को थोड़ा सा समझने का ट्राई करें। सबसे पहले 2 पॉइंट पढ़ना और फिर अपन टेबल की तरफ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ऑल पॉसिबल कीज कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फ्रॉम दीज वन इज चूजन द प्राइमरी की। जैसे एग्जांपल लो कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स के एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी दे दी, आधार नंबर दे दिया और नेम दे दिया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में E101, ठीक है, E102 और यहाँ पे आधार नंबर दे दिया, उसके राहुल और उसने नेम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर आर कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई एम्प्लॉय। ठीक है, आधार नंबर की भी बात करें, वो भी अपन सबको पहचान सकते हैं। जैसे आधार नंबर देते हैं तो अपन को उसका पूरा बायोडाटा निकल जाता है, कौन है, कितने इसके ऊपर लोन चढ़े हैं, ठीक है, इसकी एज क्या है, कहाँ रहता है, सारी चीजें आधार कार्ड से निकल जाती है। वही एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो अगर एम्प्लॉय आईडी भी एक होगी तो उससे भी आपके नाम, क्योंकि ऑफिस की आईडी है तो उससे आपका नाम, ठीक है, क्या एज है, कहाँ रहते हो, सारी चीज निकल आएगी। अगर दो कैंडिडेट की है, ठीक है, सो बोथ आर द कैंडिडेट की। ऐसा हो सकता है, मतलब एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली थोड़ा समझने का ट्राई करो। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से डिफर कर सकते हैं कि यार प्राइमरी की होता है ना, प्राइमरी की एक यूनिक की होगी, ठीक है, एक ही होगी। ये होता है ना कि यार मान लो पूरा का पूरा अपने पास देश है, ठीक है, अपने पास मतलब इंडिया चल रहा है, तो उसका एक ही जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, तो वो क्या होगा, प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की क्या हो गई, कैंडिडेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो अपने भोपाल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे विधायक की बात करें तो एक ही विधायक नहीं होगा, अलग अलग विधायक होंगे। ठीक है, पार्षद की बात करो तो अलग अलग पार्षद हो सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो अपना कैंडिडेट की होता है बहुत सारा हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वही चीज, सो बोथ आर द कैंडिडेट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी को भी क्या है, अपन लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी अपन पूरी चीज निकाल सकते हैं। वहीं अगर आधार नंबर की बात करें, आधार नंबर भी अपन डालेंगे तो एक इंसान का एड्रेस से लेकर सारी चीजों से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें यूनिक हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, कैंडिडेट की। अगर वहीं प्राइमरी की बात आ जाती है तो सिर्फ एक ही की रहेगी, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा, ये क्या है भैया, प्राइमरी की। आया समझ में, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, है ना। मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिखा क्योंकि क्या होता है ना, इस पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया एक कैंडिडेट की क्या है, ठीक है, प्राइमरी की क्या है। मान लो एक टेबल है अपने पास, जैसे ये टेबल आ गई, अब इसमें क्या है कि दो चीजें अलग है। एम्प्लॉय आईडी से भी अपन लोग यूनिक है, ठीक है, बहुत सारी चीज निकाल सकती है। आधार कार्ड भी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों चीज को बोल देंगे क्या है भाई, कैंडिडेट की है। वही अगर प्राइमरी की बात करें, इस टाइप की टेबल है तो बस एक ही जो है प्राइमरी की होगी, क्योंकि यहाँ पे नेम भी है, एज भी, पर ये
नहीं है, ठीक है, इसके अलग अलग भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एंड प्राइमरी की हो गया ये, और यहाँ पे अपना सेकेंडरी की हो गया, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटेड की क्या होती है भैया, कैंडिडेट की जो होती है ना, कैंडिडेट की नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। जैसे एग्जांपल ले लो, अल्टरनेट की एग्जांपल यहाँ पे दिया है अपना एम्प्लॉयड, जो पिछले वाला जो टेबल था वही लिया है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिया है, आधार नंबर दिया और नेम दिया है, ठीक है। अब इसको अपन लोग अल्टरनेट की कैसे बोलेंगे, जो एम्प्लॉय आईडी हो गया इस चूज एज अ प्राइमरी की। इस केस में अगर तीनों चीजें, अगर इसमें से भी कुछ किसी को चूज करना होगा तो एम्प्लॉय आईडी को अपन क्या करेंगे भैया, ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। देन अदर की जो अल्टरनेट जो आधार नंबर है, इसको क्या बोलेंगे भैया, ये क्या है, अल्टरनेट की। आया सामने, ठीक है। तीनों को अगर आप थोड़ा सेम सेम करके देखोगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले अलग अलग समझा, अब एक एक करके समझो। प्राइमरी की क्या होता है, पूरी की पूरी टेबल में अपन को किसी एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अपन ने किया भाई स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्टूडेंट से ही अलग बहुत सारी चीजें अपन निकल सकती है। बट अगर नाम की बात करें सेम नाम भी हो सकते हैं, एज की बात करें सेम एज भी हो सकती है, ठीक है, बट स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकती। ये हो गया अपना प्राइमरी की। सेकंड हो गया कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है भाई, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया, आधार नंबर दिया, दोनों भी यूनिक है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे भैया दोनों क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट की है। बट अगर अल्टरनेट की बात करें तो ये दोनों की हो गई, ठीक है, जैसे अपनी एम्प्लॉय आईडी हो गई, अपनी आधार नंबर हो गया, तो इसमें से क्या है, अपने एम्प्लॉय आईडी को बना दिया प्राइमरी की, और जो अपनी ये बचा आधार नंबर बचा, इसको क्या बोल देंगे भैया, क्या, अल्टरनेट की, ठीक है, अल्टरनेट की। आया समझ में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लेके एम्प्लॉय आईडी चूज एंड प्राइमरी की, इसको अपने प्राइमरी की चूज कर लिया, और आधार नंबर जो है उसको बोल दिया ये क्या है, अल्टरनेट की। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। थोड़ा सा अभी कंफ्यूज मत होना, है ना। अगर अपन लोग तीनों चारों चीजों को सेम सेम करते हुए चलेंगे आराम समझ में आए। इसमें अभी पता है, अभी तो आप प्राइमरी की इन सब में कंफ्यूज हो रहा हो। अभी अपने पास प्राइमरी की आएगी, फॉरेन की आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, पता है, अभी आपको कीज के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सारी कीज को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करूंगा पता है, प्राइमरी की उठाऊंगा, कैंडिडेट की उठाऊंगा, ठीक है, प्राइमरी की उठाऊंगा, फॉरेन की उठाऊंगा, कैंडिडेट की, तो ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट पे अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉरेन की को देखते हैं आखिर क्या होता है ना। चलिए, तो फॉरेन की बात करें, जैसे यहाँ पे फॉरेन की का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर टेबल दी हुई है, ठीक है, कस्टमर टेबल एक प्राइमरी की हो गई, और यहाँ पे कस्टमर का नेम अमन और रिया हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और की दी है, कस्टमर की ऑर्डर की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे कस्टमर आईडी एक और दी है ना। तो वही चीज हो गई कि यार जैसे कि यार यहाँ पे भी कस्टमर आईडी दी है, और एक और अगर टेबल बनी है वहां पे भी अगर कस्टमर आईडी दी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है भैया, ये है अपनी प्राइमरी की, ये क्या है भैया, प्राइमरी की, और ये क्या है यहाँ पे, फॉरेन की, फॉरेन की। आया समझ में कि यार दो या दो से ज्यादा टेबल बनी है, वहां पे अपन को सेम चीज चूज करनी है। जैसे कस्टमर आईडी हो गया, ये यूनिकली है, तो अपन ने एक यहाँ पे चूज कर लिया। अपन को देखना है दूसरी टेबल में क्या कस्टमर आईडी दिख रही, अगर दूसरी टेबल में कस्टमर आईडी दिख रही होगी तो उसको बोलेंगे वो क्या है भैया, फॉरेन की, और ये क्या है, प्राइमरी, क्योंकि ये क्या है, रिलेशन स्टेब्लिश कर रही है एक टेबल से दूसरी टेबल में। आया समझ में। तो आप पॉइंट पढ़ते हैं, अ की इज वन टेबल दैट रेफर टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है, यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने का काम करती है, इसी को बोलते हैं फॉरेन की। आया समझ में। अभी डिटेल में समझेंगे, अभी बस नॉर्मल अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है बहुत है, ठीक है। चलिए भैया, फिफ्थ लास्ट टाइप की अपनी की देखते हैं। लास्ट टाइप की क्या है भैया, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है कि यार दो या दो से ज्यादा अपन कीज को एक बार मिला देते हैं ना, मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बनाना, एक रिलेशन बनाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट की। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे कि यार एक अपन ने कोर्स एनरोलमेंट टेबल बनाई, यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, और एक ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के अंदर जितने भी उसकी आईडी है वो लिख दिया, कोर्स आईडी के अंदर ग्रेड भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक भी सिंगल कॉलम नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो रो को, ठीक है, एक भी यहाँ पे सिंगल कॉलम नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता रो को। जैसे पहली रो यहाँ पे अपन लोग मान लो स्टूडेंट आईडी को ले ले, तो इससे अपन को पता नहीं चल रहा भाई कौन से कोर्स में अपने ग्रेड आए हैं, ठीक है। बट अगर बात करो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अगर कंबाइन कर देते हैं कोर्स की आईडी से कि यार भाई ये वाले स्टूडेंट की अपने ये वाले कोर्स में कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड आए, तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से समझ में आया ना रिलेशन कि यार दो अगर चीजों को अपन कंबाइन कर दे तो उसको बोलेंगे कैंडिडेट की। तो वही चीज है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट, अगर मान लो स्टूडेंट आईडी का और कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन कर दे तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपोजिट की क्रिएट कर सकते हैं जो अपन को आराम से ग्रेड व्रेड बता सकती है, ठीक है। कंपोजिट की का मतलब सिंपली समझना कि यार दो या दो से ज्यादा अगर लग रहा हो कि अपन उसको मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है। यूनिकली मतलब जैसे स्टूडेंट आईडी का इस केस में एक ये वाली टेबल जो आई है इसमें कोई बन नहीं रहा कि भाई क्या रिलेशन बनाए, है ना। बट अगर कोर्स आईडी भी मिल जाती तो अपन रिलेशन बना के भाई उसका ग्रेड ये है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन समझ सकते हैं क्या होता है कंपोजिट की। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, है ना।
अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल बात है, क्योंकि मान लो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यार कीज क्या होती हैं एंड उसको एक्सप्लेन करो। अगर आपको एक्सप्लेन करने की इतना क्वेश्चन आ गया तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट में क्या होता है और उसका एक प्यारा टेबल बना के बता सकते हो। अब ऐसा आता है कि यूनिकली एक आई गया, ठीक है, मान लो प्राइमरी क्या होता है, फॉरेन क्या होती है, उसको अच्छे से समझाओ, डिटेल में एक्सप्लेन करो, फिर उसमें क्या क्या चीजें और अदर देखनी पड़ती है, उसको और अच्छे कंसेप्ट के साथ फिर बता रहा हूँ मैं। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। सो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, समझ में आया ना। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं, है ना, जिससे आपको सारी चीजें एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। कीज के बारे में बात करें, कीज क्या होती है भैया? कीज होती है कि यार एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो क्या करता है भाई, यूनिकली आइडेंटिफाइड चीजें करने में अपनी मदद करता है। जिस तरह से मैंने बताया सारी चीजों को समझ लिया कि यार इंश्योर करता है यूनिकनेस को। सेकंड चीज, स्टैब्लिश करता है रिलेशन, एक रिलेशन दूसरे, जैसे इस केस में देखोगे दो टेबल बनी है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, दूसरी टेबल में स्टूडेंट आईडी है, तो इसके बीच का रिलेशन जो है स्टैब्लिश किया, ये अपनी प्राइमरी की हो गई, ये फॉरेन की हो गई, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग डाटा एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखा, एंड देन फिर कीज की स्टार्टिंग की। सबसे पहले प्राइमरी की, अगर एक टेबल बनी है उसमें ऐसी की दिख रही है अपन को जो यूनिकली आइडेंटिफाई अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें तो ये यूनिक ही होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा मल्टीपल स्टूडेंट की सेम ही स्टूडेंट आईडी होगी, तो इसको बोलेंगे भैया ये क्या है, प्राइमरी की। वहीं अगर सेकंड केस में आ गए भाई कैंडिडेट की, भाई मतलब एक अपना टेबल बना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे दो चीजें हो सकती है यूनिकली आइडेंटिफाइड, जैसे आधार कार्ड को भी अपन ऐसा नहीं है कि सबके सेम ही आधार कार्ड है, सबके आधार कार्ड का नंबर अलग है। वही एम्प्लॉय आईडी अगर ऐसा आ जाए, डिफर आ जाए कि भाई मैं इसको चूज करूँ इसको चूज करूँ, तो उसको बोलते हैं भाई ये क्या है, कैंडिडेट की, ठीक है। दोनों की दोनों क्या है, कैंडिडेट की, ठीक है। अब थर्ड की आ जाती है अल्टरनेट की, मतलब अपने पास दो ऐसे ऑप्शन आ गए, दोनों के दोनों सेम लेवल के, भाई इसके भी 90% इसके भी 90% है, बट फिर ऐसा लग रहा है कि यार इसमें से किसी एक को तो प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, तो पहली वाली को प्राइमरी की बना, अब जो बची उसको बोलेंगे क्या, अल्टरनेट की। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, फॉरेन की क्या होता है, जो अभी आपको बताया था कि एक रिलेशन है, एक टेबल अपने पास बनी हुई, दूसरी टेबल बनी, अगर यही चीज दूसरी टेबल में रखी होगी, ठीक है, यही चीज दूसरी टेबल में भी होगी, तो उसको क्या बोल देंगे भैया, क्या, फॉरेन की। जैसे इंडिया को कोई बंदा अगर बाहर गया है, अपन ने उसको, अब इंडिया को कोई बंदा बाहर गया, अपन लोग गए वहां पे और वो भी अपना इंडिया नहीं है, ठीक है, इंडिया नहीं है, तो क्या होता है ना कि अपन लोग दोनों का कनेक्शन बैठ जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या है, वो फॉरेन की है, इंडियन की हो या प्राइमरी की हो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हो फॉरेन की को, ठीक है। और फिर लास्ट हो जाता है कंपोजिट की, मतलब कि यार दो, जैसे इस अपने पास टेबल बनी हुई है, उसमें क्या है, एक से रिलेशन नहीं बन पा रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट अगर दो चीजों को मिला दे, कोर्स आईडी को मिला दे, कोर्स आईडी को मिला दे, स्टूडेंट आईडी को मिला दे, तो अपना एक रिलेशन बन सकता है ग्रेड ए ग्रेड बी। तो इस तरह से अगर दो चीजों को मिलाने पे कोई की बनती है, उसको बोलेंगे क्या है, कंपोजिट की। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। सो इस तरह से अपन लोग सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा लगा होगा आज, बट कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। मेरे को यार बेसिक से बताने में थोड़ा सा वो लग रहा था, क्योंकि इसको क्या है, एक इंडिविजुअल वे में अगर समझ रहा है, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर भी चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने आज डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मान लो यूनिक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कीज क्या होती है, उसका अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, तो ये चीज लिखना वर्थ इट था, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो से अपना प्राइमरी क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे, कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, इसको इन सबको अच्छे से समझ होंगे, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और इसके अलावा कोई कोर्सेज आपको देखना हो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझसे बात करनी हो तो adityapatil.30 इस पे आप मुझे DM कर सकते हो, वहां पे आप मुझसे कोई भी डाउट रहता है वो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना, है ना। चलिए, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।